हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जय ही मारे, ताही कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमंत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। और दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है राजस्थान से हमारे सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी के परम भक्त ने। उनके रिक्वेस्ट पर उनका नाम गुप्त रखा गया है। दोस्तों, जिंदगी में तकलीफें आती रहती है। कई लोग उन तकलीफों का डट कर सामना करते हैं, तो कई लोग उन तकलीफों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जब तकलीफ देने वाले अपने ही हो तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। हम जीवन में अकेले पड़ जाते हैं, और जब हम अकेले पड़ जाते हैं तब ईश्वर की शरण में जाना ही हमारे लिए आखिरी रास्ता होता है। ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हुआ, यहाँ तक कि इस भक्त को जेल भी जाना पड़ा। वे एक ऐसे भवंडर में फंस गए थे जहां वे अकेले पड़ गए। बहुत सारे चैलेंजेस आए उनके रास्ते में, लेकिन आप सभी को पता है कि बजरंगबली कभी भी अपने भक्तों को तकलीफ में नहीं देख सकते। बस इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। आप खुद कहेंगे कि ये तो बस हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jayeshwagela85@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। पिछले साल 21 फरवरी 2019 को मेरी एंगेजमेंट हुई थी, और जिस लड़की से हुई उसे मैं बचपन से जानता था। लेकिन मेरी फैमिली के कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी उस लड़की से हो। उसके बाद फैमिली में कुछ लड़ाई स्टार्ट हो गई। कभी मुझे सगाई तोड़ने का दबाव आता तो कभी रिश्ता दूसरी जगह कराने का दबाव आता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मेरी वाइफ से बात की और हमने बिना किसी को बताए कोर्ट मैरिज कर ली। हमें डर था कहीं फैमिली वालों के कारण हमारी सगाई न टूट जाए। हम दोनों कोर्ट मैरिज करके अपने अपने घर आ गए। फैमिली की लड़ाई में मेरी फेरों वाली शादी की डेट फिक्स हो गई। जब शादी की डेट फिक्स हुई उसके 1 महीने बाद मेरी चाची और मेरी बुआ ने मिलकर मेरी एक फ्रेंड के साथ मिलकर मुझ पर केस कर दिया। जब केस हुआ तब भी पुलिस थाने में सगाई तोड़ने का प्रेशर बनाया गया। तब मैंने कोर्ट मैरिज वाले डॉक्यूमेंट पेश कर दिए। ये बात अगस्त 2019 की है। इसके बाद सब शांत हो गया। मेरी शादी नवंबर 2019 में होनी थी। फिर अक्टूबर का महीना आया, तब फिर से चाचा चाची ने मिलकर उसी लड़की से दोबारा केस करवा दिया। जब दोबारा केस करवाया गया और मुझे पता लगा तो मैंने अपनी शादी की डेट चेंज करवा के बिना किसी को बताए मैंने फेरे लेकर शादी कर ली, और कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चला गया। 4 महीने निकल गए। फरवरी 2020 आ गया और मैंने 45 दिन बजरंग बाण का पाठ किया, और मैंने बजरंगबली से प्रार्थना की कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं मिला। मुझे जेल जाना पड़ा। मैं जेल में 11 फरवरी 2020 मंगलवार को गया। जिस दिन मैं जेल गया उसी दिन मैंने मेरे बजरंगबली से कहा कि मुझे फंसाया गया है, मेरी मदद करो प्रभु। मगर कुछ नहीं हुआ, पर मुझे विश्वास था कुछ होगा। मेरे जाने के बाद पीछे से मेरे पापा को बहुत टॉर्चर किया गया शादी तोड़ने के लिए। मेरे पापा भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। मेरी बहन भी बहुत परेशान थी। नवंबर से लेकर फरवरी तक मैं घर नहीं आया, और जब आया तब जेल जाना पड़ा। इस वजह से घर में सब परेशान थे। मेरे परिवार में जो लोग थे जो शादी तुड़वाना चाहते थे, उन्होंने बहुत कोशिश की शादी तुड़वाने की, लेकिन मेरी शादी नहीं टूट पाई। मैंने जेल जाने के बाद हर रोज 7 बार श्री हनुमान चालीसा और 7 बार बजरंग बाण और दिन भर श्री राम नाम का जाप करता था, और प्रभु से कहता कि मुझे घर भेज दो, मैं निर्दोष हूँ। कुछ समय बाद कोरोना वायरस की महामारी के चलते लॉकडाउन हो गया। सब जगह से उम्मीद खत्म हो गई। जो लोग फैमिली में थे उन्होंने मेरे पापा को एकदम डिस्टर्ब कर दिया था
और घर एकदम खत्म हो गया था। मेरी वाइफ भी लॉकडाउन में फंस गई और लोग गलत गलत बातें करने लगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं हर रोज पाठ करता रहा। जिन लोगों ने सोचा था मुझे जेल के अंदर प्रॉब्लम होगी, सब उल्टा हुआ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। लॉकडाउन में जमानत लगती तो सुनवाई नहीं होती और आगे की डेट मिल जाती। 2 से 3 बार ऐसा हुआ। मैंने मेरे बजरंगबली से प्रार्थना की, हे प्रभु, घर पर सब परेशान हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हो, मेरा घर बचा लो प्रभु। 70 दिन निकल चुके थे और मेरी फाइल सुनवाई में आई और जज ने नोट लगा दिया कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का। मेरे घर वालों ने डॉक्यूमेंट्स भेजने चाहे हाई कोर्ट, लेकिन लॉकडाउन के चलते भेज नहीं पाए और सुनवाई की डेट नजदीक आ गई। मुझे 29 अप्रैल 2020 सुनवाई की डेट मिली। अब देखो, जिस जज ने पहले मेरी फाइल पर नोट डाला था, उस जज के पीए को कोरोना हो गया। अब सब ने ये सोच लिया था कि अगली डेट मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह थी कि जज बदल गए। अब तो जमानत होना मुश्किल है। सब उदास हो गए और उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मेरे बजरंगबली को कुछ और ही मंजूर था। मुझे अब 80 दिन हो चुके थे श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते हुए। 1 मई 2020 को मेरी जमानत की तारीख वापस पड़ गई। मेरी वाइफ ने 1 मई 2020 सुबह 6 बजे मेरे हाईकोर्ट के वकील को बताया कि ऑनलाइन चेक कराने पर एक तारीख शो हो रही है। मेरे हाईकोर्ट के वकील को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा जज बदल गए हैं, शायद होगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे बजरंगबली को कुछ और ही मंजूर था। 1 तारीख को 1 बजे मेरी फाइल की सुनवाई में आई और बिना किसी भी डॉक्यूमेंट के मेरी जमानत हो गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ। जब मुझे पता चला तो सब कहने लगे कि श्री हनुमान जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। मैंने सबसे कहा बजरंगबली ने सुनी नहीं, उन्होंने खुद मुझे जमानत दी है। लॉकडाउन के चलते हाईकोर्ट बंद, फिर भी जमानत हो गई। मेरे बजरंगबली मेरे साथ थे। अब मैं घर आ चुका हूँ। घर आने के 2 दिन बाद वाइफ भी, जो लॉकडाउन में फंसी थी, उसे भी परमिशन मिल गई। वो भी मेरे पास आ गई। अब सब धीरे धीरे सही होने लगा था। बस पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन मुझे बजरंगबली पर भरोसा है, वे उन्हें भी ठीक कर देंगे। मैं आपकी वीडियोस पहले बहुत देखता था। तब मैंने बजरंगबली से कहा था कि अगर मेरे साथ भी चमत्कार हुआ तो मैं भी जयेश भैया के साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा, और आज मैंने आपके साथ अपना अनुभव शेयर किया। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। दिल से और पवित्र मन से की गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती, और हमारे बजरंगबली तो अपने भक्तों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।